लंबा समय फिजूल का समय जाता है। इसलिए संक्षेप में तथागत बुद्ध ने भी जो है अपने संबोधन में ये बात की थी, और ये बात मैं भी यहाँ दोहरा रहा हूँ कि अतीत में जितने बुद्ध हुए हैं, वर्तमान में जितने बुद्ध हैं और भविष्य में जितने बुद्ध होंगे, ऐसे सभी बुद्धों को मैं नमन करता हूँ। और साथियों, आज जो है, आज का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में पूरी दुनिया में और बौद्ध जगत में ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, त्यौहार है। पहला वैशाख पूर्णिमा का होता है और दूसरा जो है आषाढ़ पूर्णिमा का होता है। आषाढ़ पूर्णिमा से एक हफ्ता पहले हमारी सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, इसमें होता था कृषि महोत्सव होता था एक हफ्ता पहले से जो है। और उस समय राजा महाराजा जो है इस कृषि महोत्सव की शुरुआत करते थे। उसमें हल चलाने की व्यवस्था होती थी, कृषि का जो है, जो आषाढ़ का जो मेन वो होता था, ये कार्य होता था। तो ये आज का आखिरी दिन था कृषि महोत्सव के बाद। और फिर आज के दिन जो है सभी घरों में नाना प्रकार के पकवान बनते थे, खुशियाँ मनाई जाती थी, नए प्रधान पहने जाते थे। और इसी के फलस्वरूप आज के दिन ही महामाया ने, राजमाता महामाया ने जो है स्वप्न देखा था। स्वप्न में एक हाथी देखा था और तमाम लोग उसको चमत्कारी ढंग से कहते हैं कि देवी आए, देवता आए, क्या आए। खैर, मैं बुद्ध ने कहा जो बात करके कसौटी पे खरी ना उतरे, उसे न कहना चाहिए न स्वीकार करना चाहिए। तो मैं उस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ। यह स्वप्न देखना, यह जो है अलौकिक नहीं है, स्वाभाविक। स्वप्न कोई भी व्यक्ति कभी भी देख सकता है। और राजमाता महामाया ने भी स्वप्न देखा और उसके बाद स्वप्न की बात सुबह जो है सम्राट शुद्धोधन से बताई उन्होंने। तो ये होता है कि स्वप्न की विशेषताओं के बारे में विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं, पूछा जाता है। तो लोगों ने कहा कि ऋषि मुनियों ने कहा कि या आपके यहाँ जो पुत्र पैदा होगा या तो सन्यासी होगा और या तो ही जो है चक्रवर्ती सम्राट होगा। तो पहली बात तो आज के दिन जो है महामाया ने जो है जो गर्भ धारण की बात होती है, जो हाथी का वो है, वो हाथी जो है सिद्धार्थ गौतम के जन्म का प्रतीक है। तो ये होता है। और दूसरी घटना होती है महाभिनिष्क्रमण, जिसको हिंदी में कहते हैं गृह त्याग। 29 वर्ष की आयु में 534 ईसा पूर्व को, जो उस विवाद में नहीं जाएंगे जो कोली और शातवाहन राज के बीच में हुआ था, तो उन्होंने गृह त्याग किया था। और गृह त्याग जो है उनके जीवन का बहुत ही साधारण जो है निर्णय नहीं था, बहुत कठोर निर्णय था। तो उस निर्णय को यानी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अर्थाय हिताय, जिसके लिए उन्होंने गृह त्याग किया था, ये दूसरी घटना है। और तीसरी घटना क्या है कि जब इनको जो है ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त के बाद उन्होंने सोचा कि सबसे पहले इस ज्ञान की बात मैं किसे बताऊं। तो ढूंढते ढूंढते अपने 5 मित्रों को पाते हैं। तो वो रहते हैं इस पर्सन विरदाय, जिसको सारनाथ कहा जाता है। वहाँ पर वो 5 लोग मिलते हैं और आते हैं उनको वहाँ पर। तो उन लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपने सुजाता की खीर क्यों खाई। तो तथागत बुद्ध ने बताया। तो धम्मचक्र पवर्तन दिवस के रूप में और धर्म की स्थापना के रूप में आज का दिन माना जाता है। और धम्मचक्र पवर्तन का जो 24 तीलियों का चक्र उन्होंने जो है घुमाया, यानी लोगों को जो बताया, संदेश दिया, तो पंचवज्ञीय भिक्षुओं को मालूम हुआ कि उन्होंने कहा कि 2 अतियाँ, 4 श्रेष्ठ सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताएं, ये मानव के कल्याण के लिए ही उपयोगी है। और इसमें 2 अतियाँ जो है वो काय क्लेश काय सुख। काय क्लेश व्रत और उपवास से ही शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए और न भोग विलास से शरीर को नष्ट करना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से मैंने खीर खाई थी कि शरीर को जर्जर करके, नष्ट करके, जैसे अभी हमारे एक नौजवान साथी ने कहा था, शहीद होना चाहता हूँ। शहीद होने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जो है ये जीवन बड़ी मुश्किलों से मिला है, अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए मिला है। यह भावुकता में जीने के लिए नहीं मिला है, यह रिसर्च एनालिसिस एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिला है। और कहा जाता है कि
इंजन कोई बना सकता है, ट्रेन कोई भी बना सकता है, लेकिन ट्रैक कोई नहीं बना सकता है। सड़क कोई नहीं बना सकता है, सड़क सरकार बनाती है। इस पर चाहे प्राइवेट वाहन चले और चाहे सरकारी वाहन चले। ऐसे ट्रैक जो होता है वो सरकार बनाती है, उसमें चाहे अडानी का रेल चले और चाहे भारत सरकार का चले, लेकिन ट्रैक पर चलेगा। और ट्रैक पर चलने के बावजूद भी असावधानी जब होती है तो दुर्घटना हो जाती है। तो इस नाते जो हमारे महापुरुषों ने ट्रैक बनाया, ट्रैक का मतलब एक सिद्धांत बनाया। कौन सा सिद्धांत बनाया कि हमको जैसे कहा शिक्षित की जरूरत है, लेकिन किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है? क्या वो संस्कारिक शिक्षा है? नहीं है। सरकार भी आमादा है संस्कारिक शिक्षा खत्म कर दी जाए। तो जब हमारी शिक्षा शुद्ध नहीं हो रहा है तो हम ठीक ढंग से संगठित नहीं हो पा रहे हैं और इसी प्रकार से ठीक ढंग से संघर्ष भी नहीं कर रहे हैं, तो परिणाम निश्चित रूप से हमारे विरोध में जाएगा। दूसरी बात, जैसे चंद्रशेखर किसी से लड़ाई लड़ने नहीं गए थे। जो संघर्ष करता है उसके दोस्त और दुश्मन दोनों होते हैं, कभी भी किसी साथ हो सकता है। जो हुआ वो उसकी किसी ने प्रशंसा नहीं किया, सब लोगों ने निंदा किया, ज्ञापन दिया है। तो ट्रैक से हटकर ऐसे बुद्ध ने जो ट्रैक बनाया, जो सिद्धांत बनाया, उनका सिद्धांत पूरी दुनिया के लोगों ने मान किया। और क्या बनाया कि प्राणी जगत के कल्याण के लिए उन्होंने बनाया। और प्राणी जगत में मानव का कल्याण जो है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मानव जो होता है विवेक बुद्धि का व्यक्ति है। तो इस बात को उन्होंने बताया। और इसी के साथ जो है आज के दिन जो है जब उन्होंने ये धम्मचक्र प्रवर्तन की दीक्षा दिया, तो इसके बाद फिर उन्होंने बताया कि आज से ही सभी लोगों को वर्षावास शुरू करना है। वर्षावास का असर क्या होता था कि बरसात में जो है चारों तरफ गाँव में, शहर में चारों तरफ से रास्ते कट जाते थे, पानी भर जाता था। तो ये भिक्षुओं को आदेश होता था कि आप जहाँ जिस गांव में जाएं वहाँ पर सावन भादौ कुआर 3 महीना आप एक जगह ठहरेंगे और उस क्षेत्र के लोगों को इस प्रकृति की, जो प्रकृति के द्वारा जो है उतार चढ़ाव आता है, तमाम प्रकार की बीमारियां आती, तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं। जैसे आप जानते हैं तथागत बुद्ध का पूरा जीवन जो है वनों में ही, जंगलों में बीता, लेकिन उनके जीवन की किसी घटना में नहीं आया कि कभी बिच्छू ने छेद दिया हो, कभी सांप ने काट दिया हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मैत्री भाव पैदा किया। तो उन्होंने भिक्षुओं से बताया कि वर्षावास के समय आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ मैत्री भाव पैदा करें। और मैत्री भाव पैदा करके मतलब मानव के प्रति ही नहीं, सभी जीव जंतुओं के प्रति मैत्री भाव पैदा करेंगे। इससे जो है सारे लोग जुड़ेंगे और जब जो लोग जुड़ जाएंगे वो कभी आपका हित अहित नहीं करेंगे, आपका हित ही करेंगे। इस प्रकार से वर्षावास के बारे में उन्होंने कहा कि इससे जो है सभी लोगों का जो है कल्याण होगा और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो है सार्थक होगा। तो इस प्रकार की बातें जो है तथागत बुद्ध ने लोगों को बताई और उसके साथ साथ ये भी बताया वर्षावास का नियम क्या होता है। बहुत से लोग वर्षावास का नियम जो जैसे एक हिंदू व्यवस्था में होता है वो कल्पवास, कल्पवास में नदी के किनारे और तीर्थ स्थानों में, विशेष रूप से तीर्थ स्थानों में जाकर लोग वहाँ कल्पवास करते हैं। तो कल्पवास और वर्षावास में जमीन आसमान का दोनों बहुत अंतर होता है। तो ये प्राकृतिक है और प्रकृति से इसको उन्होंने भी जोड़ा है, लेकिन प्रकृति से जोड़ने के बावजूद अप्राकृतिक हो गया है। तो इसमें क्या है कि वर्षावास के समय में आप जो है जो भिक्षुओं के लिए नियम बनाया था, आज ही के दिन आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद वैशाख में उनका महापरिनिर्वाण होता है और जो है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन 483 ईसा पूर्व को सप्तपर्णी गुफा में राजगिरी जिले में उन्होंने पहली संगीत बौद्ध संगीत बुलाई थी। 500 बौद्ध भिक्षु उसमें इकट्ठा हुए थे और उसी में विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना का प्रावधान जो है साकार किया गया था। तो यह जाकर कि समाज में अनुशासन कैसे होगा, उपासक उपासिकाओं में अनुशासन कैसे होगा, हम कैसे सारी चीज़ें होंगे, तो बहुत विस्तार की चीज़ है। तो संक्षेप में जो है मैं बस इतना ही बताऊंगा कि उसमें वर्षावास के नियमों के बारे में तथागत बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को बताया कि कैसे कैसे जो है हमको रहना है। और भिक्षुओं ये बात जान लो कि अगर आप भिक्षु हो रहे हो तो भिक्षु जो है कभी भोजन की मांग नहीं करता। आप भिक्षा पात्र के आपके हाथ में रहेगा, लेकिन आप भिक्षाम दे ही नहीं करोगे, भिक्षा आप मांगोगे नहीं। हाँ, आपको क्या देना है आप इसके लिए निकलोगे,
आपको लोग क्या देते हैं, ये आपके ऊपर है। और जो भी आपको मिलेगा वो आपका निजी नहीं होगा, वो भिक्षु संघ का होगा, क्योंकि भिक्षु संघ में स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। कोई विकलांग है, किसी को दस्त आ रहा है, किसी को बुखार आ रहा है, वो भिक्षाटन के लिए मान लीजिए नहीं जा रहा है, तो उसका कैसे होगा? तो आपको प्राप्त चीज़ जो है वो क्या होगी, भिक्षु संघ की होगी। और तथागत बुद्ध को जब भी कोई चीज़, चाहे जो है श्रावस्ती में जब उनको मिला तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, ये भिक्षु संघ को दीजिए। ऐसे आम्रपाली ने जब उनको आम्र बन दिया तो उन्होंने कहा मैं नहीं लूँगा, आप भिक्षु संघ को दीजिए, क्योंकि आज मैं हूँ कल मैं नहीं रहूँगा, और मुझे दे दोगी तो मेरे बाद उत्तराधिकारी में आपस में वो होगा। तो संघ का निर्माण जो है सबसे पहले अगर किसी ने किया है तो तथागत बुद्ध ने किया है, वो सम्यक संघ था जो, और वही सम्यक संघ के द्वारा महिलाओं के बारे में, जैसे राव साहब ने कहा कि हाँ महिलाओं की महत्ता के बारे में उन्होंने बताया कि जो लोग महिलाओं पर दोषारोपण करते हैं वे लोग ये क्यों नहीं जानते हैं कि मैं भी किसी माँ की कोख से ही पैदा हुआ। तो ये तमाम बातें जो है आज के दिन जो है उद्घाटित हुई है। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी बारी को यहीं पर विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।